नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पावर प्लांट्स वो चीज होती है जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स होते हैं जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल फायर्ड पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। ऐसे अलग अलग टाइप्स के पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। यानी पावर प्लांट्स यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाले प्लांट्स, इंडस्ट्रीज। तो थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट्स जो होता है इसमें हम कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसलिए हम इसको थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। अब कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। तो कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, कोयले का हम एज अ फ्यूल करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम हमारे पेट्रोल गाड़ी के अंदर पेट्रोल गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फ्यूल यानी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ हम एज कोयले का फ्यूल करके इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। वो कैसे हम जानेंगे इस डायग्राम्स के थ्रू। ऐसे वाटर स्टोरेज होते हैं, रिजर्वायर होते हैं जैसे कि डैम, रिवर। यहाँ से हम पानी का फीड पंप के थ्रू वाटर्स को इस पाइपलाइंस के थ्रू इस बॉयलर के अंदर से भेजते हैं। ये बॉयलर के अंदर क्या होता है, एक कोयलर हुपर हुपर होता है, यहाँ से हम कोयले को छोड़ते हैं, पलवर ऐसे ग्राइंड होता है और ये ग्राइंड किया हुआ कोयला को हम एयर के छोड़ते हैं और इसे बर्न करते हैं। और इस बॉयलर में क्या होता है, ये पूरी बॉयलर के अंदर ये कोयल जो है हीट जन होती है, जो हीट के अंदर से ये पानी जो है इस पाइपलाइंस के थ्रू जाता है। तो जब ये पाइपलाइन इस पानी के अंदर, ये हीट के अंदर से जाती है, तो ये पानी जो होता है यहाँ इसकी क्या बन जाती है, वाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है। और इस स्टीम को भी हम अगेन एंड अगेन हीट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो इतनी एवापोरेटेड होती है, हो जाती है कि वो उसको एक स्पीड मिल जाता है। वो स्पीड फुल स्टीम जो है ये टरबाइन की तरफ भेजी जाती है। तो ये हीट स्टीम क्या करती है, इस टरबाइन को क्या करती है, रोटेट करती है। जब ये टरबाइन घूमता है तो उससे कपलिंग करके हमने एक अल्टरनेटर जोड़ दिया है, एसी जनरेटर जोड़ा हुआ है। तो ये कपलिंग करके जनरेटर जोड़ा, तो ये जनरेटर भी रोटेट होता है और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और अब यानी स्टीम के थ्रू नहीं बनी इलेक्ट्रिसिटी, तो बनी अल्टरनेटर के थ्रू ही, लेकिन हमने उस अल्टरनेटर को घुमाने के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया। तो ये स्टीम जो यूज हो गया, इसके बाद में ये स्टीम ठंडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंडेंसर में भेज देते हैं। और जब कंडेंसर में भेजते हैं, ठंडी कर होकर यहाँ से हॉट वाटर जो है कूलिंग टावर की तरफ भेज दिया जाता है ठंडा करने के लिए। और यहाँ पे जब पानी ठंडा होता है उसका हम अगेन रीयूज भी करते हैं। तो फिर से हम इसका रीयूज करते हैं, वाटर स्टोरेज में भेज देते हैं, फीड पंप के थ्रू फिर से इस पाइपलाइंस के थ्रू ये बॉयलर के अंदर से पाइपलाइंस के अंदर से पानी जाता है, उसकी स्टीम बनती है। स्टीम फिर से हम टरबाइन पे छोड़ते हैं, टरबाइन फिर रोटेट होता है, अल्टरनेटर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे हम कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन की तरफ भेज देते हैं। तो कुछ भारत अब जो हो गया, यहाँ पे जो कोयला जो है उसकी जो गैसेस निर्माण होती है हीट के समय, ये गैसेस जो होती है इस प्रेसिपिटेटर के थ्रू, चिमनी के थ्रू हम वातावरण में भेज देते हैं। और जो ऐश होती है, इस हैश ऊपर में इस तरीके से यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। भारत में कुछ बड़े पावर प्लांट्स हैं जैसे कि विंध्याचल ससम जो कि मध्य प्रदेश में है, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है, उराडी और खापरखेड़ा पावर प्लांट महाराष्ट्र में। वैसे काफी पावर प्लांट्स है जो कि चंद्रपुर में भी स्थित है, अमरावती के अंदर सोफिया पावर प्लांट्स अवेलेबल है। इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और ज्यादा प्रमाण में हम इलेक्ट्रिसिटी जो भारत में बनाते हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू ही बनाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट एज अ फ्यूल करके हमने कोयले का इस्तेमाल किया, यहाँ पे सेम मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम लेकिन फ्यूल करके यूरेनियम और थायरियम ऐसे अणुओं का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग
वाटर आता है रिवर के थ्रू, वो हम क्या करते हैं इस फीड पंप के थ्रू इस न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ भेजते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम और थायरियम बर्न होते हैं, इसके थ्रू वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है ये हीट होता है, और ये वाटर हीट होकर इसकी स्टीम बनती है, उस स्टीम को भी हम हीट करते हैं, उसकी वजह से उसे स्पीड आ जाता है, वो हम टरबाइन पे छोड़ते हैं। टरबाइन रोटेट होता है, उससे कपलिंग करके हमने यहाँ जनरेटर जोड़ा है, जनरेटर रोटेट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम उसे ट्रांसमिशन लाइन की तरफ भेज देते हैं। और जो स्टीम जो रिमेनिंग स्टीम जो होती है उसका यूज हुए बाद वो स्टीम को हम कंडेंसर की तरफ भेज देते हैं। कंडेंसर में ये जो स्टीम है ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद इसका हॉट वाटर बनता है, हॉट वाटर को हम कूलिंग टावर्स की तरफ भेज देते हैं। सेम मैकेनिज्म में थर्मल पावर प्लांट्स के जैसा, यहाँ पे वाटर ठंडा होता है, उसका हम अगेन रीयूज करते हैं। कुछ जो वाफ होती है वो वातावरण की तरफ इवापोरेट हीटेड होके चली जाती है, और वाटर का फिर से इस्तेमाल होता है, फिर से पंप के थ्रू हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजते हैं, जहाँ पे यूरेनियम और थायरम को बर्न किया जाता है, उसकी वजह से हीट निर्माण होती है, वो हीट से फिर से स्टीम वाटर हीटेड होकर उसका स्टीम बनता है, स्टीम को हम अगेन हीट करते हैं, उसका स्पीड बनता है तो टरबाइन की तरफ छोड़ते हैं। टरबाइन की तरफ जब स्टीम फ्लो होती है तो टरबाइन रोटेट होता है, जनरेटर रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इस तरीके से ये प्रोसीजर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में होती है। तो भारत में कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके नाम जैसे कि कुकर कुडनकुलम और कल्पक्कम, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थित है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऐसे भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अवेलेबल्स हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में जो होता है हम पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, तो जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, हम बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं, रिजर्वायर यानी डैम, इस डैम का पानी हम एक पेनस्टॉक के थ्रू छोड़ते हैं। तो यहाँ पे टरबाइन होते हैं, ये टरबाइन रोटेट होता है, उसे कपलिंग करके हम ये जनरेटर अल्टरनेटर को जोड़ते हैं। तो जब टरबाइन रोटेट होता है तो ये जनरेटर रोटेट होता है, जनरेटर जब रोटेट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन की तरफ भेज देते हैं। और जो ये पानी जो है रिमेनिंग पानी यूज करे बाद ये पानी फिर से रिवर की तरफ चले जाता है, जो कि खेतों में और इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाने को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। तो भारत में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसे कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है कि सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, सेरीसेलम आंध्र प्रदेश में है, नागथा जाकरी ये किन्नूर में है, सरदार सरोवर गुजरात में है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के हाइड्रो इलेक्ट्रिक भारत में अवेलेबल्स है। तो डीजल पावर प्लांट सभी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है या बड़ी बड़ी मॉल्स होते हैं, यहाँ पे पावर बैकअप के लिए डीजल फायर पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम डीजल एज ए फ्यूल करके इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम एक मैकेनिकल जो है मोटर उसके हम रोटेट करते हैं, वो कपलिंग करके हम सिंक्रोनस जनरेटर को अटैच करते हैं, जिसकी वजह से सिंक्रोनस जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये डीजल जनरेटर के अलावा हम पेट्रोल जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं या गैस फील्ड जनरेटर का भी इस्तेमाल करके हम इस जनरेटर को बनाते हैं, उसके हिसाब से उसका नाम होता है। यहाँ डीजल का इस्तेमाल किया हुआ है, डीजल इंजन का इस्तेमाल किया है एज ए प्राइम मूवर करके, तो हम इसे डीजल पावर प्लांट कहते हैं। विंड एनर्जी पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट में हवा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाना। अब हवा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बड़े बड़े टरबाइंस, ये विंड ब्लेड्स होते हैं, तो टरबाइन ये होते हैं पावर प्लांट्स, जहाँ पे क्या होता है विंड जो भारत जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ कंटिन्यूअसली हवा चलती रहती है। ये हवा का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये हवा क्या करती है, इस ब्लेड्स को रोटेट करती है, और इसमें कपलिंग कर गियर बॉक्स के थ्रू हमने जनरेटर कनेक्ट करा हुआ है। गियर बॉक्स क्या करता है, हवा का स्पीड अगर कम या ज्यादा हो तो भी ये सेम आरपीएम इस जनरेटर को प्रोवाइड करता है।
तो जनरेटर कंटिन्यूअसली रोटेट होता है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कंट्रोल सिस्टम में आती है। कंट्रोल सिस्टम में के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसमिशन लाइन की तरफ सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से विंड का इस्तेमाल कर कर हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। मुप्पंडल और कैथार विंड फार्म तमिलनाडु में स्थित है। जेरूसलम जैस जैसलमेर ये राजस्थान में स्थित है और ब्राह्मणबाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे अलग अलग विंड पावर प्लांट अवेलेबल है भारत के अंदर। सोलर पावर प्लांट स्पेशली कुछ बड़े पावर प्लांट जो है, जो कि हमने यहाँ पे दर्शाया है। बाकी सोलर पावर प्लांट आपके घर में भी आप बना सकते हो, और नाउअडेज ये एक नीड हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी के दिनों दिन बढ़ते चार्जेस और पोल्यूशन का जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हो रहा है, इसको कम करने के लिए हमें हर घर पे सोलर प्लांट लगाना जरूरी हो गया है। तो इसमें क्या होता है, सोलर प्लेट्स होते हैं, पीवी पैनल्स होते हैं, इस पे सोलर की हीट जब गिरती है तो इसमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी को हम इन्वर्टर के थ्रू क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं, और एसी सर्किट बॉक्स के थ्रू हम इसे हाउस होल्ड की तरफ इस्तेमाल करते हैं। और रिमेनिंग जो बाकी बची हुई इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, वो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के इलेक्ट्रिसिटी लाइन की तरफ सेंड आउट कर देते हैं, जो कि जिसके हमें चार्जेस भी मिलते हैं। वैसे पावर प्लांट में भी सेम मैकेनिज्म होता है। तो भारत के अंदर कुछ स्पेशल सोलर पावर प्लांट है, जैसे बारहेती सोलर पार्क मध्य प्रदेश में है, साई गुरु सोलर पार्क भी मध्य प्रदेश में है, पटोड़ा सोलर पार्क महाराष्ट्र में 150 वाट का महाराष्ट्र में है, डोंडियाचा सोलर पार्क 250 मेगावाट महाराष्ट्र में है। ऐसे अलग अलग टाइप के सोलर प्लांट्स है। थैंकिंग यू, हैव अ नाइस डे।